तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं। उसका यह पार्ट 16 है। इससे पहले हम लोग 15 पार्ट यानी 1400 प्रश्न तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उन वीडियोस को भी देख लो। यह सीरीज रोज रात आपको 8 बजे मिलता है। देखो, इसको हम लोग क्या वन लाइनर्स के तर्ज पे एज ए क्विक रिवीजन की तरह देखेंगे। आपको 12 मिनट या 13 मिनट में 100 प्रश्न मिल जाते हैं। यार आपको क्या चाहिए? आप इतना समय तो चाय बिताने में बिता देते हो, ठीक है। यदि आप बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस, इन्फोर्समेंट दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, अमीन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो, बीएसएससी थर्ड सीजीएल, बिहार पुलिस, एसटीईटी या सीटीईटी, इन सब एग्ज़ामों को अगर आप देने जा रहे हो या तैयारी करने का सोच रहे हो तो यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आज का देखो, ये क्लास का शेड्यूल है। हम लोग करंट अफेयर्स इसमें ऐड किए हैं। करंट अफेयर्स आपको अभी 2 दिन मिलेगा। करंट अफेयर्स में क्या है, आपको न्यूमोनिक यानी आपको याद करा दिया जाएगा ट्रिक से। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको देख लेना 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, और उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बाद बाकी क्लास का शेड्यूल है। आज जो लोग एसएससी का स्टूडेंट हैं उनके लिए आज मैथ का मॉक टेस्ट 9 बजे अपलोड किया जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो देखो, इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि करना या मछली मारना है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देता है? देखो, नमी की कमी के कारण वे अपने पत्तियां गिरा देते हैं। अगला प्रश्न है, किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो पेट्रोलियम खनिज का। अगला प्रश्न है, कुटीर उद्योग क्या है? तो कुटीर उद्योग क्या है? कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करना ही कुटीर उद्योग है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की पहचान कैसे होती है? तो मिट्टी की पहचान बनावट व रंग के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इसका पुनर्चक्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल की अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता, इसका क्या कारण है? तो इसका अधिक लागत ही इसका मेन कारण है। अगला प्रश्न है, कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो खनिज संसाधन किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। अगला प्रश्न है, वातावरण का मानव वर्ग सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? तो यह नगरों में। वातावरण का सबसे ज़्यादा मानव वर्ग नहीं, मानव पर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो नंगा पर्वत चोटी आपको हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी किनकी धर्मपत्नी थी? तो ये महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है एग्जैक्ट डेट प्लासी का क्या है और किनके किनके बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई थी? तो भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हुई थी। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार कैसे शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? तो इसमें समान नागरिकों का भागीदारी होता है। अगला प्रश्न है, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो इसको नगर निगम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो इसके जनक BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को किन मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के कारखानों में काम करने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इसमें शोषण के विरुद्ध का अधिकार का उल्लंघन होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 सालों का होता है। आप बताओ राज्यसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है? अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को
पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अगला प्रश्न है, लाह का कहाँ उत्पादन होता है? तो लाह का जो उत्पादन होता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों में। अगला प्रश्न है, झीलों के अम्लीकरण होने का क्या कारण है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना ही मेन कारण है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? तो यह शोधन के पश्चात की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन, खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह विकसित कहलाता है। अगला प्रश्न है, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो अमरनाथ गुफा आपको भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, तरबूज सबसे ज्यादा कहाँ उपजता है? तो तरबूज सबसे ज्यादा बलुई मिट्टी में उपजता है। अगला प्रश्न है, आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? तो आसनसोल कोयले के खान के लिए प्रसिद्ध है। देखो, कोयले के खान के लिए जो वेस्ट बंगाल में प्रसिद्ध है वो है आपको रानीगंज, ठीक है, लेकिन उसके जो पास का जगह है वो आसनसोल है। इसलिए यहाँ पे देखो ऑप्शन, देखो आप लोग, मैं एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कितने आसान पूछे जाते हैं। हार्ड क्वेश्चन आपको 5 से 7 होते हैं और उस हार्ड क्वेश्चन के लिए आप मरे जाते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर आए हैं वही क्वेश्चन फिर से आएंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है, भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत होता है? तो ये नहरें से होता है। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में उपभोक्ता अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह फिल्म जगत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एलोरा की गुफा स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? तो यह दूध से संबंधित है। नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? तो जहाजों के निर्माण के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर रूस के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो यह राजस्थान राज्य में निर्मित की गई है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह माइका खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में आलू कौन लाए थे? तो जो आलू लाए थे वो गाली खाए थे, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो यह द्रव्यमान पर होता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर उसका सबसे अधिकतम वजन होगा। अगला प्रश्न, और आपको बताओ न्यूनतम वजन कहाँ पे होता है? कमेंट करके इसका आंसर दो। अगला प्रश्न है, दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? तो रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। अगला प्रश्न है, कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं, इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो इन वस्तुओं को अतिचालक कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उससे उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? तो उससे उत्पादित ऊष्मा चौगुना होगा। अगला प्रश्न है, मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो यह सऊदी अरेबिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है, एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे उपचयन कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एवं मुक्त जीवित जीवाणु कौन सा है? तो इसे अजोटोबैक्टर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? तो ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। अगला प्रश्न है, अफीम कहाँ से पाया जाता है? तो अफीम पपावर सोमनीफेरम से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? तो जल का प्रकाश अपघटन ही पहला सोपान होता है। अगला प्रश्न है, कौन ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब चक्र के बीच में कड़ी है? तो एसिटाइल सा एंजाइम है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम कहाँ पे है? तो यह कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती है? तो पक्षियों की हड्डियाँ जो होती है वो वतिल होती है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से कौन सा मानव में क्या होता है? विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? तो रक्ताल्पता, मतलब रक्त की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, लार परिवर्तित कहाँ से होता है? तो ये श्वेतसार में माल्टोज से, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो पेप्सिन एक एंजाइम ही है। अगला प्रश्न है, पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्तरस का जो मुख्य कार्य होता है वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। अगला प्रश्न है, एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार
खास नहीं सांस होगा, सांस लेता है तो 14 से 18 बार, ठीक है। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो ये 17 बार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वसन करता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, ठीक है, फिर भी वह श्वसन करता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन के चयनात्मक संचय कहाँ पे होता है? तो जो आयोडीन में चयनात्मक संचयन होता है वो थायराइड में होता है। अगला प्रश्न है, द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो अमर्त्य सेन के द्वारा यह लिखी गई बुक है। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका कौन था? तो वह राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न है, वियाग्रा नामक औषधि किस लिए प्रयोग होती है? तो यह पुरुषों की नपुंसकता मिटाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में कौन सा देश स्थित है? तो ये हॉलैंड स्थित है। अगला प्रश्न है, बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOH2 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये बीजेपी भाटकर को जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो 1911 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्यह्रास कितना होगा? तो 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ था वो 36वां संशोधन था। आपको बताना है वो ईयर कौन सा था। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? तो कुंजजू इसका असली चीनी नाम था। अगला प्रश्न है, किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? तो मेढक जो है इसके हृदय में 3 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, पेप्सिन किसको बदलता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। मयाज क्या है? तो मयाज शल्ककंद यानी बल्ब होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश का नियमन कौन करती है? तो यह रंगपाट यानी आइरिस करती है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है, पौधे दिन में क्या निकालते एवं रात में क्या लेते हैं? तो दिन में ऑक्सीजन एवं दिन में वो क्या निकालते हैं? तो दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं और रात में वो ऑक्सीजन ही लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, एक पीको कितने सेकंड के बराबर होता है? कितने सेकंड के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 सेकंड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? तो न्यूट्रॉन नहीं उपस्थित होता। आप चेक कर लेना, इसको एक बार सोल्व करना जरूर, नहीं होगा तो बताना, मैं अगले वीडियो में पक्का कराऊंगा। अगला प्रश्न है, जल को 0 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? देखो 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री से अगर 3 डिग्री तक करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? देखो आयतन यानी आयतन का मतलब वॉल्यूम होता है, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा किरणें अनावेशित है? तो गामा किरणें। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन है? तो दृश्य प्रकाश तरंगे है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होगा? तो -40 डिग्री समान होगा। आज का आखिरी प्रश्न था और आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही चैनल पे विजिट करते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। अब हमारी फैमिली 1000 होने वाली है, 1-2 दिनों में हम लोग हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और जो लोग SSC के स्टूडेंट्स हैं 9 बजे आप लोग इंतजार करना, मैथ्स का वीडियो आएगा।